तो भोपाल की पहचान, शहर की शान और लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाला बड़ा तालाब अब खुद प्रदूषण के खतरे से जूझ रहा है। बड़ा तालाब में लगातार सीवेज मिलने का मामला सामने आ रहा है और हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सख्त निर्देशों के बाद भी जिम्मेदार विभागों की लापरवाही जारी है। बताया जा रहा है कि नगर निगम और पीएचई विभाग की अनदेखी के चलते गंदे पानी की लाइनें सीधे तालाब में गिर रही हैं, यानी बिना ट्रीटमेंट का सीवेज सीधे उस पानी में मिल रहा है जो शहर की लाइफ लाइन माना जाता है। लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के बजाय शिकायतें टालते हुए नजर आ रहे हैं। उधर विशेषज्ञों की चेतावनी भी साफ है, अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो बड़ा तालाब का इकोसिस्टम बिगड़ सकता है और पेयजल सप्लाई पर भी संकट खड़ा हो सकता है। वही अधिकारियों को सूचित करने के बाद अधिकारियों की अपने एसी रूम से बाहर नहीं आते, यानी यह भी शिकायत सामने आई और राजधानी को कलंकित करते हैं। जीता जागता उदाहरण है बड़े तालाब में मिलता सीवेज का पानी। सरकार हो या कोर्ट हो, कितने भी बड़े डिसीजन ले ले, लेकिन किस प्रकार से लापरवाही, जो अधिकारियों की लापरवाही होती है, उस कारण से जो एनजीटी के आदेश की अवहेलना हो रही है, उसको देखने को मिल रहा है। राजधानी का जो बड़ा तालाब है, जो कहते हैं भोपाल की शान है, उसके लिए आज एक कलंक हम आपको दिखा रहे हैं। इस कलंक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये वीआईपी क्षेत्र कहलाता है। रोज यहाँ से हजारों लोग निकलते हैं, चाहे यहाँ से मंत्री हो, नेता हो या अन्य लोग भी यहाँ निकलते हैं। एनजीटी के आदेश रहे हैं। अभी हमने हाल में ही देखा कि एनजीटी ने कड़े आदेश दिए थे कि जो बड़ा तालाब है उसके 50 मीटर के अंदर दायरे में जितनी भी चीज़ें आ रही है हटाई जाए। लेकिन इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? ये सीवेज का पाइप है। आप देखिए ओवरफ्लो हो रहा है, लगभग 2 दिन हो गए इसको ओवरफ्लो होते हुए। वहीं अगर देखें तो साफ लिखा है स्वच्छ भारत स्वच्छ भोपाल, यानी कि और बड़ी भी सोने पे सुहागा कि आपने स्वच्छ तो कर दिया, लेकिन गंदगी जो भोपाल की शान है उसमें ये शान में ये गंदा पानी जो है वो सीधा बड़े तालाब में जा रहा है। अंधे अधिकारी जो हैं इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह सकते हैं कि जो इसकी देखरेख करने वाले लोग हैं वही आज अपने अपने कैबिनों में बैठे हैं। यहाँ से निकल तो जाते हैं, वीआईपी रोड देखेंगे आप, से शान कहा जाता है भोपाल की, वो झीलों की नगरी का रोड हैगा, जहाँ से ये लोग सब निकलते हैं, सारे अधिकारी निकलते हैं, मंत्री निकलते हैं, लेकिन सबके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अगर आप देखेंगे कि ये जो बड़े तालाब में सीवेज का पानी जा रहा है, इसको लेकर आंखें नहीं खुल रही है। एनजीटी ने जरूर कर्रे कानून बना दिए गए हैं या कड़े नियम बना दिए गए हैं, आदेश दिए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, सीवेज की जो पाइपलाइन देखते हैं वो अपने आप को एसी से निकालते नहीं है। राजा भोज की मूर्ति की बात करते हैं कि राजा भोज को अपना आदर्श मानते हैं। राजा भोज को भी आप देखिए, वो सीवेज का जो पानी है वो उनकी मूर्ति पे से पूरा बहता हुआ निकल रहा है। ये सीवेज के पानी के कारण यहाँ पे परेशानियाँ हो रही है। लोग बाग यहाँ पर करोड़ों 30 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये देखिएगा, ये सीवेज की लाइन जो है अब जब बह रही है, लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ हो रही है, बदबू इस पानी की आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि भोपाल के कलंक या और भोपाल की शान में जो अंतर देखने को मिल रहा है, ये कलंक जो है ये भोपाल की शान, यानी बड़े तालाब में सीवेज का पानी मिल रहा है जिसको लोग बाग उपयोग करते हैं, लेकिन अधिकारी है कि अपने कैबिनों से निकलते नहीं हैं कि किसी भी प्रकार से बड़े तालाब का अतिक्रमण हो या बड़े तालाब में जिस प्रकार से नाले मिल रहे हो इसको रोका जाए, अन्यथा बड़े एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन वही बात है कि नगर निगम के अधिकारी अपनी लापरवाहियों का एक और सबूत पेश कर रहे हैं। क्या कारण है कि ये सीवेज की लाइन बंद नहीं हो रही है, बड़े तालाब में मिल रही है? क्यों? अधिकारी कहाँ हैं? किसकी छत्र छाया में वो अधिकारी जी रहे हैं जो बड़े तालाब की शान को, या कह सकते हैं भोपाल की शान को, इस सीवेज की लाइन में मिला रहे हैं? अब देखना होगा एनजीटी को इस जो बड़े तालाब के पानी को गंदा कर रहा है सीवेज, इसके बाद क्या एक्शन लेता है और उन अधिकारियों की आंखें कब खुलती है जो इसके जवाबदार है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।